चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न, सिद्धतम चूर्ण पर्दे कितने बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है कि 32 सिद्धतम चूर्ण बताए गए हैं। अब आज का प्रश्न, अध्याय 4 में वर्णित वमन और विरेचन योगों की संख्या कितनी है? अब हम पूर्व कक्षा में जो 50 महाकषाय और 500 कषायों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनको आगे पढ़ रहे हैं। तो इन 50 महाकषायों के एक एक वर्ग के अंतर्गत जो 10-10 कषायों की व्याख्या की गई है। अब हम बारी बारी इनको देखेंगे कि कौन कौन से कषाय हैं। तो सर्वप्रथम पहला कषाय जो है वो है जीवनीय महाकषाय। इसमें जो द्रव्यों का नाम है वो है जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेधा, ककोली, शीर ककोली, मुदक पर्णी जिसे वन मूंग भी बोलते हैं, और माश पर्णी, माश उड़द के लिए लगा है तो वन उड़द, और जीवंती और साथ में मुदक या मुलेठी। तो इस तरह से ये 10 जो है द्रव्य जीवनीय द्रव्य कहलाते हैं। लेकिन भाव प्रकाश ने इनकी संख्या जो है वो 12 बताई है। जो जीवनीय द्रव्य है उसके अंदर रिधि और वृद्धि का भी लिया गया है। तो यहाँ जो दूसरा महाकषाय है उसका नाम है बृहणीय। तो बृहणीय के अंदर आएगा श्रीणी और दुग्धिका, असगंध या अश्वगंधा, ककोली, शीर ककोली, श्वेत बला, पीत बला, वन कपास, इसको भारद्वाजी भी बोलते हैं, और पैसा जिसको विधारी कंद, और फिर विधारा। तो ये द्रव्य बृहणीय द्रव्य कहलाए जाएंगे। तो बृहणीय द्रव्य का हम कौन से द्रव्यों को बृहणीय द्रव्य समझेंगे, तो उसके बारे में लिखा है कि जो शरीर में रस आदि धातुओं को बढ़ाकर स्थूलता उत्पन्न करता है, तो ऐसे द्रव्यों को हम बृहणीय द्रव्य कहते हैं। और शरीर में जो हमारा अधिक भाग है वो मांस का है। तो जो ये द्रव्य हैं ये मांस की वृद्धि करते हैं। हालांकि जो मांस को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं उसमें हम मांस को ही सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो द्रव्य हैं ये औषधि द्रव्य इस तरह से बताए गए हैं कि ये प्लांट्स के लिए गए हैं और इनका जो मुख्य कार्य है मांस को बढ़ाना है। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट महाकषाय है उसका नाम है लेखनीय महाकषाय। अब लेखनीय महाकषाय को लेखनीय क्यों कहा गया? क्योंकि जो द्रव्य शरीर में कृशता लाते हैं और साथ में लघुता लाते हैं, वे सब द्रव्य जो हैं वो लेखनीय द्रव्य कहा गया, और इसी कषाय को या इस ग्रुप को लेखनीय महाकषाय कहा गया। अब ये जो द्रव्य हैं जो लघुता लाते हैं, कृशता लाते हैं, ऐसे ही यही जो क्रिया है इसको हम कहेंगे कि लंघन क्रिया हो रही है। मतलब शरीर में जिन द्रव्यों से लघुता आती है वे लंघन कराते हैं, और इन्हीं द्रव्यों को हम लेखन द्रव्य भी कहते हैं और इन्हीं द्रव्यों को कर्षण द्रव्य भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ इन द्रव्यों का प्रयोग जो है स्थूलता के अंदर किया जाता है। मतलब स्थूल जो पेशेंट्स हैं या पर्सन्स हैं उनको पतला करने के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर हम महाभूत की तरफ से इसका संगठन देखें तो इनके अंदर वायु और अग्नि का हमें महाभूत, मतलब ये वायु और अग्नि महाभूत से मिलकर बनते हैं। तो ये दोनों ही जो है ये शोषण करने वाले हैं, इसलिए हमारे शरीर जो है इससे कृश होता है। अब ये जो लेखन द्रव्य हैं इनमें जनरली हम गूगल का प्रयोग करते हैं। तो गूगल एक अच्छा लेखनीय द्रव्य है, लेकिन यहाँ इस कषाय में गूगल का नाम नहीं लिया गया है, और गूगल के अलावा जो बाकी द्रव्य हैं उनका यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। इसके पश्चात हम एक बात और भी समझें कि जो ये लेखन द्रव्य हैं या लेखनीय हमारा महाकषाय है, ऐसे ही मिलता जुलता जो कषाय इसका शब्द है वो है रुक्षण। तो यहाँ पर रुक्षणीय द्रव्य नहीं है, रुक्षणीय महाकषाय नहीं है। तो यहाँ केवल मात्र जो है लेखनीय हमारे पास महाकषाय हमें यहाँ वर्णित है। इसके पश्चात जो अगला महाकषाय है उसका नाम है भेदनीय। भेदनीय का मतलब कि जो शरीर के स्रोतों में जमे हुए कफ आदि दोष और विशेषता आंतों में जो जमा हुआ मल है उसको तोड़कर ढीला करके शरीर से बाहर निकालने वाले जो द्रव्य हैं उनको हम भेदनीय द्रव्य कहते हैं। और इसके ग्रुप को
10 इस तरह के जो द्रव्य बताए गए उनके वर्ग को भेदनीय वर्ग या भेदनीय महाकषाय कहा जाता है। इसके अंदर जो द्रव्य बताए गए उसमें निषोध, हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि निषोध जो है विरेचन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर भी पहला जो नंबर इसका आया कि निषोध, इसी को सुबहा भी बोलते हैं, और अर्क मदार जिसको कहते हैं, एरंड कैस्टर ऑयल जिसका किया जाता है यूज़, और अग्निमुखी जिसको कलिहारी बोलते हैं, चित्रा जिसको दंती कहते हैं, चित्रक, और चिर बिल्व, शंखिनी, और साथ में कुटका, और इसमें स्वरणशिरी। तो ये 10 द्रव्य हुए जो कि भेदनीय द्रव्यों के अंदर वर्णित है। अब जो भेदनीय द्रव्य हैं इनका एक यहाँ पर और शब्द आता है रेचन। तो यहाँ हमें ये समझना है कि भेदन और रेचन में क्या अंतर है। रेचन वे द्रव्य होते हैं, या रेचन वह क्रिया है जिसके द्वारा जो ये द्रव्य औषधियाँ हम जब प्रयोग करते हैं तो ये मलों को या दोषों को गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं। जो भी द्रव्य दोषों को गुदा मार्ग से बाहर निकालेगा उसको हम रेचन कहेंगे, रेचन द्रव्य कहेंगे। और लेकिन जो ये रेचन द्रव्य हैं इसमें इनके द्वारा पक्व और अपक्व इन तरह के मल जो है, मतलब मल 2 तरह के, इसमें एक कुछ पक्व मल है, मतलब जिनका पूरी तरह से डाइजेशन ठीक हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, लाइक वो डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि उसके बाद जो मल निकल रहा है वो पक्व मल है। लेकिन समटाइम्स जो मल है वो पक्व नहीं होता है, वो अपक्व होता है, मतलब कि डाइजेशन क्रिया जो है वो ठीक नहीं हो रही होती है। तो ऐसे में जब रेचन द्रव्यों का हम सेवन करवाते हैं तो इसमें पक्व और अपक्व मल आदि जो हैं वो दोष गुदा के द्वारा निकलते हैं। अब जो रेचन द्रव्य हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है या इनका गुण क्या, तो इसमें सर्वरस, उष्णवीर्य, तीक्ष्ण, सूक्ष्म गुण युक्त और व्यवायी और विकासी होते हैं ये। तो ये इस तरह से इनके गुणों की बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। अब इन द्रव्य मतलब जो ये हमारे भेदनीय द्रव्य हैं, भेदनीय द्रव्यों का जो पंच भौतिक संगठन है इसमें पृथ्वी और जल आता है। तो ये पृथ्वी और जल महाभूत से बने होने के कारण ही इनका जो ये कार्य करते हैं भेदन का, वो ये प्रकृति जो है वो इसमें पृथ्वी और जल पंच महाभूत होने की वजह से ये कार्य इनमें संपन्न होता है। मतलब दोनों ही जो है वो नीचे की तरफ बहने वाले हैं, इसलिए ये कार्य ऐसे द्रव्यों के द्वारा हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये कर्म किया जा रहा है या कर्म हो रहा है तो वो प्रभावजन्य माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य हम देखते हैं कि उनमें ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब अगर वे पृथ्वी और जल से बने हुए हैं, पंच भौतिक संगठन जो है पृथ्वी और जल ही है, लेकिन फिर भी वो ये कार्य नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो भेदन कार्य है वो केवल मात्र प्रभाव से होता है। अब हम ये समझते हैं कि रेचन द्रव्यों का जो मुख्य कार्य है वो किस प्रकार से होता है और वो क्या करते हैं। तो ये जो रेचन द्रव्यों हैं इनका कार्य इस तरह से कि वो कुछ तो द्रव्य हैं वो पुरीश जनन है। पुरीश जनन का मतलब कि मल को बढ़ाने वाले हैं, और दूसरा कि वे जल का शोषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। हमारी आंतों में जो जल रहता है वो जल का अवशोषण आंतों के थ्रू होता रहता है, लेकिन जब इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है तो वे आंतों में से जल के अवशोषण को नहीं होने देते और वहाँ जल की जो मात्रा है वो बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से भी कार्य करते हैं। और तीसरा, कुछ जो द्रव्य हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं कि वे आंतों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। बेसिकली आंतों के अंदर कुछ रिएक्शन होता है और उससे ये इस तरह की क्रिया जो है वो उत्पन्न होती है। और फिर जो आंतर्गत है, मतलब जो इंटेस्टाइन्स की नर्व्स हैं और मसल्स हैं, तो इनकी दोनों की जो इसके अंदर भी इनको उत्तेजित करके, मतलब बेसिकली क्या कि जो नर्व्स इंटेस्टाइन्स में जा रही है वो उसको स्टिमुलस देते हैं और फिर ये अपनी क्रियाएं करते हैं। तो इस तरह से ये द्रव्य इन 4 तरह के कार्य करते हैं। पुरीश जनन, जल के शोषण में अवरोध उत्पन्न करके, और आंतों में क्षोभ उत्पन्न करके, और नाड़ी और जो आंतों की नाड़ी और पेशी को उत्तेजित करके। अब हम आगे जानते हैं
कि ये जो विभिन्न रेचन द्रव्यों का कर्म है वो आंत्र के विभिन्न भाग पे होता है और उनके प्रभाव काल में भी अब अंतर आ जाता है। तो इसलिए कुछ द्रव्य जो है वो शीघ्र कार्य करते हैं और कुछ द्रव्य जो है वो देर से कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम कुछ द्रव्यों का सेवन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें बहुत जल्दी दिखता है और कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग करने के बाद जो इफ़ेक्ट है वो हमें देर से दिखता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो उसके बारे में बताते हैं कि इनका जो अवशोषण है वो उनकी जगह भी अलग अलग है, या क्रिया करने का जो स्थान है वो भी अलग अलग है। उसमें एग्जाम्पल भी बता देते हैं कि जैसे अगर हम एरेंट तेल लेते हैं तो एरेंट तेल जो है वो उसका जो अवशोषण है या उसकी जो क्रिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आरंभ हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले आरंभ हुआ तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी पहले दिखाई देता है। तो इस तरह से जो स्थान भेद की वजह से इनका जो क्रिया है वो समय भी उनका दोनों का अलग अलग रहता है। अब इसी तरह से कुमारी सत्व और सनाई बहुत हम सभी जानते हैं कि ये हम इस द्रव्य से या विरेचन द्रव्य की तरह इसको प्रयोग करके अपना कार्य करवाते हैं। तो यहाँ कुमारी सत्व और सनाई जो है इनका जो क्रिया है ये लेट होती है, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन भी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से इसका इफ़ेक्ट जो है हमें देर से मिलता है। अब यहाँ एक और भी बात आती है कि जब हम द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और स्पेशली जो हम इन द्रव्यों की बात कर रहे हैं तो ये द्रव्य केवल मात्र हम मुख से ही जब ग्रहण न करके और भी हमारे जो माध्यम है हम इनको ग्रहण करते हैं और उनका इफ़ेक्ट देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम ये जो भी हमने बात की एरेंट तेल की या कुमारी सत्व की या हम सनाई की बात कर रहे हैं या जो हमने बाकी द्रव्यों के नाम लिए जैसे निशोथ है, अर्क है, ये सारे जो हैं हम मुख मार्ग से ले रहे हैं, ओरली उसको कंज्यूम करवाते हैं। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो कि सब कुटेनियस भी हम ले सकते हैं। तो ऐसे में उनका नाम बताया गया है कि एक जयपाल, चेतकी या हरितकी। हम यहाँ पर जो हरितकी जयपाल की बात कर रहे हैं तो जयपाल जो है वो स्किन के थ्रू दिया जाता है और उससे पहले जो सबकुटेनियस की हम बात कर रहे थे तो सबकुटेनियस के अंदर आता है फिर दोबारा से सनाई, एल्वा और इंद्रियव। तो इनको हम सबकुटेनियसली भी अगर हम देते हैं या इसमें कहते हैं कि त्वचा अधत्वक मतलब त्वचा के नीचे देते हैं तो भी हमारे को ये इफ़ेक्ट जो है मिलता है। और जो जयपाल है, अगर जयपाल का मतलब ये हुआ कि अगर जयपाल के फ्रूट को त्वचा के ऊपर रगड़ा जाए, केवल मात्र स्किन के ऊपर हम लगा रहे हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो इसी तरह से मिलता है और वो रेचन क्रिया हो जाती है। और हरितकी के बारे में तो बहुत सारे हम ऐसा सुनते हैं कि इसके पेड़ के नीचे भी अगर हम खड़े हो जाए, मतलब व्यक्ति अगर हरड़ के पेड़ के नीचे खड़ा है तो भी उसको जो है रेचन क्रिया हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कहते हैं कि हरड़ को या हरितकी को केवल मात्र हाथ में पकड़ लिया जाए तो भी रेचन क्रिया करती है। तो ये हरड़ की खूबी है। तो इस तरह से ये जो तरीके हैं यहाँ से भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और द्रव्यों के बारे में हम जान सकते हैं कि वे अपना कार्य करते हैं। रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से भी हम ये रेचन क्रिया हमें देखने को मिलती है। अब जो उत्तम विरेचन द्रव्य है वे कौन सा माना गया है, यहाँ दोबारा से बताया गया है कि वो द्रव्य जो पुरीश, पित्त, कफ और वायु को निकाले और स्रोतों में शुद्धि हो, लेकिन उसमें कोई उपद्रव नहीं हो। उपद्रव मतलब कोई उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स मेजर नहीं होना चाहिए। तो वो और साथ में उसकी अग्नि दीप्त हो और शरीर में शक्ति और लघुता और प्रसन्नता का अनुभव हो, तो वो द्रव्य जो है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। किस काम के लिए? स्पेशली फॉर विरेचन। तो विरेचन द्रव्य लेने के पश्चात हमारे को ये मलों का निष्कासन के साथ साथ मलों की शुद्धि और साथ में हमारे को ये अग्नि प्रदीप्त और शरीर में शक्ति, लघुता और प्रसन्नता का अनुभव भी होना चाहिए। वही हमारे लिए श्रेष्ठ द्रव्य हैं। अब यहाँ एक और बात कि इन द्रव्यों का प्रयोजन क्या है, मतलब कि हम रेचक द्रव्य जो भेदन द्रव्य ले रहे हैं इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो इनका प्रयोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन, विबंध जिसको बोलते हैं, उसमें कर सकते हैं।
शोथ रोग मतलब एडीमा हो रहा है, तो एडीमा को रिड्यूस करवाने के लिए भी हम इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है कि चरक जो ज्वर है, मतलब अगर फीवर आ रहा है और फीवर के अंदर भी तापक्रम को कम करने के लिए इस द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाता है। और अगर रक्त भार बढ़ा हुआ है, मतलब अगर बीपी ज़्यादा रह रहा है, तो भी हम इन द्रव्यों का प्रयोग करवाते हैं। लेकिन कहाँ पर क्या द्रव्य का प्रयोग करना है उसको हमें डिटेल में बाद में समझना होगा। और इसके पश्चात एक इनका और प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्श आदि कोई गुदा रोग है तो उनमें अगर पुरीश जो है वो कठोर होकर आता है, हार्ड होकर आता है, तो वहाँ पर वो इंजरी करता है और पेनफुल हो जाता है। लेकिन उसको कम करने के लिए भी हम इन द्रव्यों का इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये अर्श भगंदर वगैरह जो रोग हैं उनमें भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पित्त का जो पित्त दोष बढ़ा है या पित्त अश्मरी है, पित्त अश्मरी का मतलब है कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो इनको भी निकालने के लिए ऐसे ही द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और अगर रक्तगत कई मल पदार्थ हैं, रक्तगत का मतलब हुआ कि जैसे यूरिक एसिड या हम ये कहेंगे कि यूरिया, ब्लड यूरिया और यूरिक एसिड अगर बढ़ा है, तो ऐसे में भी हमें इन द्रव्यों का प्रयोग करके हम सुविधा अनुसार जो है यहाँ चिकित्सा कर सकते हैं। अब ये हुआ कि हम किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये विरेचन द्रव्य हैं, इन विरेचन द्रव्यों को भी किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि वो कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जो अनगत मतलब जो आंत है, आंत के अंदर वो कुछ काम करके ये विरेचन क्रिया करवाते हैं, जैसे कि वो पुरीश को बढ़ा देना और या फिर जल का अवशोषण ना करके जल की मात्रा को वहाँ पर बढ़ा देना। तो और हमने पढ़ा कि नाड़ी और पेशी के ऊपर कार्य करवाकर। और इसके अलावा शोभक द्रव्य भी है। तो शोभक द्रव्य किस तरह से कार्य करते हैं अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ जो शोभक द्रव्य हैं उसमें आते हैं कि ये जो रेचन क्रिया करने वाले द्रव्य हैं इनको हम कुछ आगे फिर कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसा कि पहला हमने बोला मृदु रेचन। अब मृदु रेचन का क्या मतलब हुआ कि उनकी जो उनका काम करने का तरीका है या जो वो उनके वो जो ये क्रिया करवाते हैं उनको हम मृदु रेचन इस तरह से कहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोमल है, मतलब और कोमल के अलावा ये पुरीश को भी कोमल करने वाले हैं और उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं जिसको परिसरण गति कहा गया है, तो परिसरण गति को ये बढ़ा देते हैं। तो और साथ में इसमें जो पुरीश है वो अपक्व पुरीश ही केवल मात्र निकलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर इन द्रव्यों को समझें तो ये द्रव्य बहुत बेहतर काम करते हैं क्योंकि ये केवल मात्र मल वही निकालेंगे जो इसमें अपक्व है, ठीक है, उस मल को निकाल देंगे जो हमारे ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और सेकेंडली पुरीश को उसने कोमल कर दिया और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या परिसरण गति को उसने बढ़ा दिया। तो इसलिए ये कार्य जो है वो मृदु हम रेचन के अंदर मान लिया। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं अमलतास, एरंड तेल, गंधक, अंजीर, आलू बुखारा, हरितकी और जैतून। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो ये कार्य करने वाले हैं। इसके पश्चात आता है सुख विरेचन। अब वो द्रव्यों का वर्णन यहाँ मिलेगा जो विरेचन तो करते हैं लेकिन वो मृदु से, जैसे पहले अभी हमने पढ़ा कि मृदु विरेचन, तो यहाँ मृदु विरेचन की बजाय सुख विरेचन आ गया, तो ये उससे ऊपर कार्य करेंगे। तो इसमें जो है ये ना तो बहुत ज़्यादा मृदु है, मतलब बहुत ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये बीच बीच के से है। तो ऐसे द्रव्य जो है सुखपूर्वक विरेचन करवा देते हैं। अब ये इनमें एग्जाम्पल जो मिलेगा तो यहाँ विरेचन द्रव्यों में जो श्रेष्ठ द्रव्य वो है निशोथ। तो यहाँ सफ़ेद निशोथ का वर्णन इसमें इसके अंतर्गत हम लेंगे। सफ़ेद निशोथ, एलवा, रेवन चीनी, सनाए आदि, ये वाले जो हैं ये इन सुख विरेचन द्रव्यों के एग्जाम्पल दिए हैं। अब एक और द्रव्य की जो कैटेगरी बनाई वो है तीक्ष्ण क्रिया द्रव्य। तो अब यहाँ जो तीक्ष्ण है, तो तीक्ष्ण का मतलब उनका कार्य और तीक्ष्णता से होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल जो दिया उन्होंने बोला जलापा, जयपाल, इंद्रायण, सुनूही और त्रिवित। यहाँ त्रिवित श्यामा ली है,
ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये एग्जाम्पल दिए, इनसे क्या होगा, इससे तीक्ष्ण विरेचन होगा, और इसमें तीक्ष्ण विरेचन की क्रिया जो होगी वो दाह और मरोड़ के साथ होगी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थोड़ा इसमें जो है वो विरेचन रहेगा। अब इन दोनों के अलावा एक और तरह का विरेचन है जिसको पित्त विरेचन कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि पीछे पित्त विरेचन की, तो पित्त जहाँ बढ़ जाता है तो पित्त की जो श्रेष्ठ औषधि का मतलब उसका करने का तरीका माना गया वो भी विरेचन द्वारा है। मतलब हमारे जो पित्त है इसका जो दोष है वो विरेचन के द्वारा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पित्त का जो विरेचन है उसके लिए अगर हमने कार्य करवाना है तो ऐसे द्रव्य इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि यकृत के ऊपर और यकृत से निकलने वाले जो बाइल है, मतलब जो पित्त है उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। तो ये इनके हुआ कि इनकी यकृत और ग्रहणी पर उत्तेजित क्रिया होती है, और फिर जिससे पित्त अधिक मात्रा में सुत होकर पुरीश के साथ बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये पित्त विरेचन का कार्य संपन्न होता है। अब ये जो पित्त विरेचन है इसको करवाने के लिए जो द्रव्यों का एग्जाम्पल मिला है वो है पारद, एलुआ, रेवन चीनी, कुटकी आदि। मतलब ऐसे ही और द्रव्य भी हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए कि ये पित्त विरेचन द्रव्य किस तरह से है वो उस तरह से इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब जो अगला कषाय आता है महाकषाय, उसको कहते हैं संधान महाकषाय। तो संधान का जो शब्द है वो इसका मतलब ये कि जोड़ने वाला। तो क्या जोड़ने वाला और किस तरह से इसमें कौन कौन से द्रव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। संधान द्रव्य जो हैं, संधानीय महाकषाय के अंदर जो 10 द्रव्य हैं उनमें मुलट्ठी, गिलोय, पिठीवन, पाठा, मंजीठ, मोचरस, धाय के फूल, लोध, प्रियंगु और कायफल। तो ये 10 औषधियाँ संधानीय महाकषाय के अंदर। इसमें कहते हैं कि जो संधानीय गण के कषाय हैं या द्रव्य हैं ये विचित्र धातु अवयवों को संकुचित कर कर परस्पर मिला देते हैं। तो इसीलिए इनको जो है द्रव्यों को संधानीय द्रव्य कहा जाता है। और ये इन द्रव्य के बारे में और लिखा है कि भगन या जो इसमें विचित रक्त है और मांस, अस्थि आदि अवयवों को जोड़ने में ये सहायक होते हैं, इसीलिए इनको संधानीय द्रव्य कहा गया है। अब इसके पश्चात जो महाकषाय आता है उसका नाम है दीपनीय। दीपनीय का मतलब जो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो द्रव्यों का नाम दिया वो है पिपली, पिपरामूल, चव्वे, चित्रक, अदरक, अमलवेतस, काली मिर्च, अजमोदा, भिलावा की गुठली, हिंगू। तो ये 10 औषधियों का वर्णन है और इसी 10 औषधियों के जो द्रव्यों का समूह है इसको दीपनीय महाकषाय कहा गया है। तो आज हम इतना ही, अब बाकी हम द्रव्यों को आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो द्रव्य हैं या अगर हम ऐसा बोलें कि ये जो 50 महाकषाय या 500 कषाय हैं, इनको एक एक शब्द को याद करना तो बहुत मुश्किल है और याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हमें मेनली ये समझना है कि कौन से महाकषाय में कौन सा मुख्य द्रव्य बताया गया है और फिर उस जो मुख्य द्रव्य है उसका हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और फिर उनका क्या हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्शन रहेगा। और अगर हम कुछ उनको याद कर भी लें, जैसे यहाँ पर हमने जीवनीय द्रव्यों के बारे में पढ़ा, तो जीवनीय द्रव्य तो बहुत आसान है और बहुत बारी हम पढ़ते हैं, तो इनका हम याद कर सकते हैं। रेचन द्रव्य कौन कौन से हैं, उनको भेदन द्रव्य कौन से हैं, तो उनका आइडिया हम लोगों को लेना भी चाहिए। और ये तो बड़ा कॉमन का हमारा डेली रूटीन का यूज़ है। और आजकल देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी कहते हैं कि जब तक जो हमारे मल शुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। तो मल शुद्धि करवाने के लिए या कोष्ठ शुद्धि करवाने के लिए इनका हमारे को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका क्लिनिक में यूज़ कर सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हम महाकषायों को अभी आने वाली क्लास में और पढ़ेंगे, लेकिन हम एक एक शब्द को
याद करने के तरीके से नहीं बल्कि समझने से करेंगे कि ये अगर द्रव्य है तो इस द्रव्य का किस तरह से कहाँ पर काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।